हमारे किसान बिरादरी का, मातृशक्ति का जो हर्षोल्लास के साथ जो आई है, जो आज का दिन उन्होंने अपने पर्व के रूप में मनाया है। लेकिन अब तंग आए जंग आए, लड़ाई आर पार की होगी। आज तीनों प्राधिकरणों पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कल को हम क्या करेंगे उसका ये बताओ। हम तो रोडन पे डोलेंगे कटोरा लेके, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो रोडों पे डोलेंगी कटोरा लेके। पहले चरण में कॉलोनी दी गई है, वे भूखे मर रहे बेचारे, वे इतने परेशान है, वहाँ जाके पूछो। योगी जी कह रहे हैं मैं आके मना लूंगा, कोई नहीं मेरा वालों। योगी कौन हुआ साला? योगी किसानों की लाशों पे तो ये एयरपोर्ट बना सकते हैं, अन्यथा तो ये इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परवीन नगरी आज हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर मौजूद है। आपको बता दें दूसरे चरण के जो गांव विस्थापन होने हैं, चाहे नगला हुकम सिंह हो चाहे गांव रनेरा हो, उसी को लेके कुछ जो मांगे हैं उसको लेके आज यहाँ हजारों की तादाद में आप देख सकते हो, तमाम जहाँ तक हमारा कैमरा जाएगा वहां तक तमाम किसान, यहाँ पीड़ित किसान बैठे हुए हैं। तीनों प्राधिकरण एवं प्रशासन, जिला प्रशासन के जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो हमारे साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना जी मौजूद है। क्या कहना चाहोगे, क्या ये जो प्राधिकरण है वो अपनी गलत नीतियों को अपना रहा है, जो जिला प्रशासन है वो गलत नीतियों को अपना रहा है, जो कि जो मूल्य किसानों को मिलना चाहिए? जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ स्वर्ण नगरी बोला जाता है जेवर को, आज सबसे अच्छे नंबर दिए जाते हैं जेवर को। क्या कहना चाहोगे? जेवर को जो नंबर दिए जाते हैं वो हमारी जमीन के कारण दिए जाते हैं, लेकिन हमें कितने नंबर दिए जा रहे हैं? हम एक छत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम 64% के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आबादी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम 10% आवासीय भूखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो विकास के नाम पर जमीन दी है उन बच्चों को रोजगार के नाम पर लड़ रहे हैं। हम लड़ते रहे, 40 साल हो गए लड़ते लड़ते। हमने इनके हर मौखिक उसको आश्वासन माना, फिर इन्होंने लिखित देना शुरू किया, हमने लिखित भी माना, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे गौतम बुद्ध नगर का। किसान कब तक लड़ता रहे? पिछले 2 साल से लगातार रोडों पे पड़ा हुआ है, 400 मुकदमे झेल रहा है। आप जेल में डालते हो, लाठी चार्ज करते हो, गोली चलाते हो। ये गौतम बुद्ध नगर है। ये यहाँ पर जो काला कानून था भूमि अधिग्रहण 1947 का, उसको बदलवाने की औकात रखता है। ये 2013 में भूमि अधिग्रहण चेंज करा सकता है। इसकी क्या मजाल? अरे हम तो सब चुप थे, आराम से थे, ठीक है भाई, लेकिन अब तंग आए जंग आए, लड़ाई आर पार की होगी। आज तीनों प्राधिकरणों पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने कहा आप वहां लड़ो, हम यहाँ लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ो। इन्होंने हमको बांटने का काम किया है, किसी को कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया। ये औद्योगिक नगरी भी बोली जाती है। औद्योगिक नगरी जिनके लिए बोली जाती है उनके लिए बोली जाती है। हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। अभी 100 का एक मुआवजा डिक्लेयर किया उन्होंने, पहले 64% डिक्लेयर किया था, वही है, लेकिन उनको धरातल पे उतरवाना है। 2 महीने से वहां की फाइल लगी हुई है, रनेरा, नगला हुकम सिंह, जहानू का नगला, लेकिन वहां पर कुरैब उनका मुआवजा नहीं देते, उनका शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, उनसे बदतमीजी की जाती है ऑफिसों में बैठा करके। क्या करें? हमने कोई गलत कर दिया है? इस विकास के नाम पर जमीन दे दी। ये हाईवे जो है इसका 64% नहीं दिया गया। अगर ये हाईवे ना बनता तो क्या एयरपोर्ट बन जाता? राजनेताओं के कहने से तो सत्यानाश ही हो रहा है यहाँ पर। आप जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है, किसी एक आदमी को बुला लो, छोड़ दो हमें, बिल्कुल एक किसान को पकड़ कर ठेठ को, उससे पूछ लो क्या यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है? किसी से पूछ लेना, आप और से पूछो, अलग अलग पूछो, नहीं दिया जा रहा। नकली किसानों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाता है, लेकिन राजनेता क्या चालाकी कर रहे हैं। एक भी किसान उनमें से था जो यहाँ पर धरने पे बैठा था, जो 400 मुकदमे झेले हुआ था? चलो हमें ना मिलाते, उन्हें मिला देते। बिल्कुल हमें ना मिलाते, नोएडा में बैठे हैं उन्हें मिला देते, एनटीपीसी पे बैठे थे उन्हें मिला देते, किसी को भी नहीं मिलाएंगे। जो आपके यहाँ आपकी चमचागिरी करेंगे उनको किसान बनाकर मिलाएंगे,
उन्हें तो आप लखनऊ जाकर मिला देते भाई। जेवर एयरपोर्ट में अधिग्रहण चल रहा है, वहां जो गांव विस्थापित हो रहे हैं उनके कम से कम विस्थापित के जो प्लॉट का जो रेशो है वो कम से कम 100 मीटर, 5 लाख से 12 लाख, लड़का लड़की एक समान, बाप के हिस्से में से बेटे का हिस्सा ना काटा जाए। इन सब चीजों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। अपनी अपनी मांगों को लेके आप देख सकते हो किस तरीके से पर्चा लेके जो महिला है वो बैठी हुई है। तो हम बात करेंगे महिलाओं से कि हम यहाँ आए, हमारी मांग पूरी करे तो दे, नहीं हम नहीं दे रहे कुछ। लोकल बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। सबसे दूसरा मुद्दा है जितनी हमारी दादा लाई जमीन है, जो हमारी मकान की जमीन है, हमें पूरी चाहिए। 50 मीटर में क्या होगा? कल को हमारे 2 पोती पोते होंगे, उन्हें हम कहाँ बसाएंगे? अभी तो जमीन है हमारे पास, तो भैया चलो 4 बच्चे हो गए तो बना लो जाके। कल को हम क्या करेंगे उसका ये बताओ। हम तो रोडन पे डोलेंगे कटोरा लेके, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो रोडों पे डोलेंगी कटोरा लेके। ना मिली ना तो जाए ना, अपने गांव में रहेंगे और मरेंगे और मारेंगे। तो प्राधिकरण के पास हमारी मांग पूरी करने के लिए नहीं है, तो जहाँ हमारा गांव है उसे वहीं छोड़ दिया जाए। तो आपको बता दें जो पहले चरण में गांव विस्थापन हुए थे 50 मीटर प्लॉट दिया गया था, तो इनका कहना है 50 मीटर में गुजारा नहीं होगा, हमें 100 मीटर प्लॉट चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जेवर एयरपोर्ट का, जो जिनकी जमीनों में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उनको नौकरी नहीं, युवा है आज बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। बताया जाता है जेवर एयरपोर्ट बनना है, तरक्की होगी, वहाँ रोजगार नहीं है तो क्या तरक्की देखी जाएगी। सभी महिला आप देख सकते हो, सभी गाँव से महिला कम से कम दर्जनों बसों द्वारा यहाँ सभी गाँव के और क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी, और अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। जमीन तो छीन ली, गांव और घर और छोड़ कर चले जाओ, कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, वो तो अपनी कंपनी में बनाने के लिए खरीद रहे हैं, क्यों दे दे भैया? यही रंगे इतने, यही जड़ जड़। प्राधिकरण कह रहा है कि गांव से बढ़िया कॉलोनी मिलेगी, बड़ी VIP हमें बताओ ना कहाँ मिल। पहले चरण में कॉलोनी दी गई है, वे भूखे मर रहे बेचारे, वे इतने परेशान है, वहाँ जाके पूछो। जो छोटे छोटे बालक है वे कहाँ जाएंगे? उन्हें प्लॉट चाहिए, उन्हें जहर दे के मार दे। फर्स्ट से लेकर एजुकेशन पूरी कंप्लीट होने तक 5.5 लाख में हमें करा के दिखा दे प्राधिकरण, ये मोदी जी या योगी जी। वैसे तो हम घर के मुखिया बनाए गए, लेकिन हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। औरतों के लिए क्यों नहीं है? हमें भी अपना हक चाहिए। प्राधिकरण अपने घर मकान दे देगो ना, हम मजदूरन के क्यों ले रहे हो? हम क्या खाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे ने को प्लॉट भी 50 मीटर में क्या मकान बनेगा? जो 500 मीटर में रह रहा हो तो 50 मीटर में क्या महल बनेगा? मकान हम तोड़ देंगे, बुलडोजर लाएंगे, हटो यहाँ से। गलत नीति अपना रहे हैं। हाँ जी, इनका तो जो प्राधिकरण हुआ है, जो इनने वो 2008 में हुआ, और जो इनने जमीन ग्रहण करी वो 2009 में करी। हमारी रजिस्ट्रियाँ 2006 की है सारी, तो इनकी जमीन कहाँ से आई वो? लेकिन अब जबरदस्ती का काम है और कोई उसका मुआवजा नहीं है। मांगे हैं कोई भी पूरी नहीं, कोई मांग पूरी ना हुई, हमारी मांग पूरी करते हैं। नोएडा क्षेत्र से जितने भी किसान हैं सभी परेशान हैं, सब परेशान है, दिक्कत है। तो बिल्कुल रनेरा से आप देख सकते हो, पहले जो नारा रहा करता था रनेरा मांगे माडलपुर, तो ऐसे इस तरीके से पर्चे दिए जाते थे, और आप देख सकते हो आज ये घर घेर के बराबर ये पर्चा दिया गया और तमाम मांगे हैं। तो अब तो माडलपुर भी मिल गया। हाँ मिल गया, खुश हो? खुश है। मांग पूरी नहीं है अभी हमारी, तो विस्थापन नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा? नहीं होगा। 100 मीटर मिलना चाहिए, पूरा 100 मीटर मिलना चाहिए, घर घेर बराबर, और 100 मीटर का प्लॉट चाहिए, 100 मीटर का प्लॉट चाहिए, बेटी को भी बेटा को भी, और घर और घेर बराबर चाहिए। खूब कल्ला वीडियो सबको चाहिए। गांव विस्थापन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा जब तक बराबर नहीं मिलेगा। योगी जी कह रहे हैं मैं आके मना लूंगा, कोई नहीं मना। वालों योगी कौन हो साला? योगी आज पंचायत है, अगर इस पंचायत में जो भी मांगे लेकर आया है जेवर एयरपोर्ट का किसान, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये धरने में तब्दील हो सकता है, अनिश्चित कालीन धरना चल सकता है। आपको बता दें जेवर क्षेत्र का किसान काफी परेशान दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उच्च अधिकारी आते कहते यह उज्जवल हो रहा है, यह रोशनी आने वाली है। आप देख सकते हो तमाम पीड़ित किसान यहाँ 0 पॉइंट पर
पहुंचे हैं। बैकग्राउंड में देखोगे सभी पीड़ित किसान हैं, चाहे गांव रनेरा से हो, चाहे नगला हुकम सिंह से हो। आपको बता दें इसी पंचायत के बीच हुक्का रखा हुआ है। नगला हुकम सिंह सबसे पहले प्राधिकरण की जो नीति है उसके खिलाफ आप यहाँ पहुंचे हो, हजारों की तादाद में किसान। क्या लगता है इन मुद्दों को लेके आप यहाँ बैठे हो, क्या आपकी मांगे पूरी होंगी? भैया इन मुद्दों को लेके हम पिछले 2 से 2.5 साल हो गए हमें लड़ते हुए। हमें आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ मिला नहीं है। बाकी ये है कि अब हम जो है आर पार की लड़ाई के मूड में आए। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हो आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ किसान आज पहुंचा है। राहुल जी, सबसे पहले आपसे रहेगा कि आए दिन धरने देखे जाते हैं जेवर एयरपोर्ट से जो प्रभावित जो किसान है, जो चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे और अन्य नीति हो, चाहे और अदरवाइज मांगे हो, कई मुद्दे हैं आपके वो पूरे हो चुके हैं। क्या लगता है ये भी पूरे होंगे? मैं आपको बता दूं जो हमारे मुद्दे थे उसमें से ना के बराबर हमारे मुद्दे पास हुए हैं। आज मैं सबसे बड़ी बात करूं, जिस जो यहाँ पे पंचायत होने जा रही है और जो हमारे किसानों ने जमीन दी है उसके अंदर ये मानो उसने एक सादत दी है। अगर वो उस पैसे को लेकर के अगर वो नोएडा की तरफ जा रहा है, उसकी संपूर्ण अगर उसके नाम पर 50 बीघा भी जमीन आ रही है तो यहाँ पर वो एक अच्छा सा मकान भी नहीं खरीद पा रहा है। इतना इन्होंने हमें मुआवजा दे करके एहसान किया है जिसको ये विकास बताते हैं। 3100 रुपए गज में कहीं कोई घूरा भी दे दे तो हम उसे लेने के लिए तैयार है। जितना मंदे में इन्होंने हमारा शोषण किया है। अब बात करते हैं आगे की। अगर हम बच्चे की बात करते हैं, बच्चों को इन्होंने हर जगह से झुठला रखा है। इन्होंने ये मान रखा है कि इसने जो जन्म लेकर के इसमें हमारे जहाँ पे जन्म लेकर के गलत किया है, इस हिसाब का इन्होंने अधिकारियों ने सिस्टम बना रखा है। अगर बात करें हम विकास की, अगर हमारे सांसद जी सबसे पहले श्रेय लेने का कार्य करते हैं कि एयरपोर्ट मैंने बनवाया, हमारे विधायक जी सबसे पहले श्रेय लेने का कार्य करते हैं कि ये मैंने बनवाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो विकास, जो किसानों को यहाँ पर मजबूती से शोषण हुआ है और किसान जो यहाँ पर इतना प्रताड़ित है कि वो आंसू किसी को दिखा भी नहीं पा रहा है। जो उसको चंद पैसा मिला है ना, वो जहाँ पर अपने बड़े मकान में रह रहा था, आज वो छोटा सा यहाँ पर मकान नहीं खरीद पाएगा। इतना भयंकर उसको शोषण हुआ है। अगर हम आगे की बात करें, इनसे बहुत जरा सी जो हमने मांग रखी थी 100 मीटर 12 लाख, ये कोई मांग नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए सुनने में भी। कोई किसानों का जिसकी भी यहाँ पर जमीन जा रही है उसके साथ इतना भयंकर बड़ा शोषण हुआ है कि इससे बड़ा कोई छलावा नहीं होगा पूरे देश में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो स्वर्ण नगरी बोला जाता है। जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, उज्जवल होने वाला है, यहाँ पे तरक्की देखने के लिए मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सब कुछ। और ये धरने एक तरफ, ये क्या है सब? आप कह रहे हो कि स्वर्ण नगरी बनने जा रहा है। आप स्वर्ण नगरी कहो या स्वर्ण भस्म कहो, स्वर्ण नगरी भस्म तो किसी और चीज के काम आती है। ये भस्म जो स्वर्ण भस्म है ना, ये हमारी गवर्नमेंट और ये अधिकारी इसको रोज फंकी से ले तो ही इनके ना किसानों का भला हो सकता है। शोर की जमीन का तीनों प्राधिकरणों ने मुआवजा दिया है। इन जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अधिकारियों के साथ इस शोर भूमि को एयरपोर्ट में फंसाया, जबकि सरकार ने ये चीजें सही मानी। जो साक्ष्य होते हैं राजस्व संहिता और जेडी में, कहीं भी शोर भूमि का 132 से कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात आती है हमारी विस्थापन पे। चलो अब हमने जमीनें दे दी, स्वर्ण हमारी जमीनों में बना लो, आप लाइटें हमारी जमीनों में चला लो, मगर हमारे जो घरों में जो दिए जले हुए हैं, हमारे घर में जो मरकरी लाइट जली हुई है, हम इनके कहने से उस लाइट को नहीं बुझा सकते। विस्थापन की सही नीति ये लोग नहीं बना देंगे तब तक किसान रनेरा, नंगला हुकम सिंह, नंगला जानू, नंगला कुरैम इन गांवों को छोड़ने वाला नहीं है आसानी से। और आपको बता दें अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनका ये भी एक बड़ा नारा रहता है जोश के साथ। तो ब्रजू जी हमारे साथ मौजूद है। तो अभी जो किसान मिले थे, मुख्यमंत्री थे, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो तीसरी बार मिल चुके हैं। पहले चरण में जब कूड़ नहीं जा रही थी तब भी वो मिले लोग, दूसरे चरण में जा रही है नहीं जा रही है तब भी वो मिले, और अब तीसरे चौथे पांचवें फेज में कुछ किसान आपको ऐसे मिलेंगे कि वही चेहरे मिलेंगे जिनकी जमीन जाओ या नहीं जाओ, लेकिन उनको फोटो जरूर खिंचवाना है, शो ऑफ करना है कि हाँ भाई किसान संतुष्ट हैं। नहीं तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि 3 बार आदमी मिला या नहीं मिला। एयरपोर्ट अगर सबसे बड़ा बनाना है तो किसानों की मांग पूरी करनी पड़ेगी, बिना दाग के अगर बनाना है तो। जैसे नहीं तो ऐसे जैसे इतिहास रहा है गौतम बुद्ध नगर का
किसानों की लाशों पे तो ये एयरपोर्ट बना सकते हैं, अन्यथा तो ये इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना सकते। उसका मैं एक कारण बता रहा हूँ, आपको खूब बताया 3100 एयरपोर्ट 3100 का मुआवजा मिल गया। मैं आज चुनौती दे रहा हूँ किसी भी अधिकारी को, विधायक को, सांसद को कि मेरा मुआवजा पूरा ले ले। और ये कह रहे हैं ना कि हम दुगना दे रहे हैं और 800 रुपए योगी जी ने अनुदान दिया है, मतलब कृपा करिए। वह कृपा है तो अपने रख ले, मैं गलत भाषा का यूज नहीं करना चाहता। और केवल हमको उसमें मुआवजा 2 भी मतलब 1 बीघा हमारी जमीन जा रही है, आप 1.5 बीघा दिलवा के दिखा दो। ये कह रहे हैं ना कि हम दुगने से भी ज्यादा दे रहे हैं, अधिकारी, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री जो भी, तो आए और हमारा आमना सामना करे। मैं अपनी सारी जमीन का मुआवजा छोड़ूंगा और जो उसे जितना बचे अपने पास रखेगा, केवल मुझे 1 बीघा की 1.5 बीघा मुआवजा जमीन दिलवा दे। हालांकि कई मुद्दे थे इनके, कई मुद्दे का जो निस्तारण हो चुका है। और आपको बता दें, जो योगी आदित्यनाथ नोएडा के अंदर आए थे और किसानों से वार्तालाप की थी उन्होंने, बट इनका कहना है जो पीड़ित किसान है वो नहीं बुलाए गए। किसान ऑलरेडी पहले से ही चिन्हित किए गए थे जिनकी जमीन नहीं जा रही है एयरपोर्ट में। पीड़ित किसान है, सभी की बातें रखी हमने। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, ग्रेटर नोएडा, 0 पॉइंट। मैं उस राकेश टिकैत का शिष्य हूँ, मैं उस टिकैत परिवार का अनुयायी हूँ। जो 15 दिन अगर तुमने लिए हैं तो 15 दिन तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी के कंप्यूटर में हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन 16वां दिन आपके कंप्यूटर पर बैठने के लिए तो अगर हटाना, आपको वहां बैठने नहीं देगा। 15 दिन दिया आपको, 15 दिन हम यहां बैठेंगे, हम किसी मदद नहीं करेंगे। प्राधिकरण काम कर करके दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहां इसलिए आए हैं, मेरे बहुत से भाइयों ने कहा 0 पॉइंट क्यों, 0 पॉइंट लड़के का हिस्सा बाप के हिस्से में मत काटो। ग्रेटर नोएडा में 2 गांव ऐसे हैं जिनको कोई परसेंट नहीं दिया गया। सुन लो लड़ाई का, जो आंदोलन करते हैं, जो अपनी बात कहना जानते हैं, वो अपना अधिकार मानते नहीं, वो छीन लेते हैं। 2 गांवों ने सबसे पहले हमारे किसान बिरादरी का, मातृशक्ति का जो हर्षोल्लास के साथ जो आई है, जो आज का दिन उन्होंने अपने पर्व के रूप में मनाया है।